वाले हैं? ट्वाइलाइट स्पार्कल ने मुझे बताया कि तुम कैंटरलॉट आ रही हो और तुम्हारे रहने का इंतजाम करने के लिए दरखास्त की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसेस। तुम्हारा स्वागत है। नहीं, सच में आप बहुत अच्छी हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, पर ये कोई छोटी बात नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा शुक्रिया के अलावा क्या कहूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारा बहुत बहुत। आपका सामान मैडमोजेल। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ। योर हाइनेस। आराम से रहो। थैंक यू। इस सामान को कहाँ रखवाना चाहेंगे आप? यहाँ ठीक है। ओपल, तुम्हें पता है कैंटरलॉट के बारे में मुझे क्या पसंद है? सब कुछ। मैं भले ही पोनीविल में पैदा हुई, पर दिल से हमेशा एक कैंटरलॉट पोनी रही हूँ। माना कि कैंटरलॉट में अपनी शॉप के लिए कुछ सामान लेने आई हूँ, पर ट्वाइलाइट कितनी अच्छी है कि उसने मेरे रहने का इंतजाम यहाँ कासल के एक शानदार स्वीट में करवाया है। क्यों ना उसकी बर्थडे पार्टी के लिए एक ड्रेस बनाऊं मैं? परफेक्ट। क्या तुम्हें भी ये जगह पसंद आई है? बीच में टोकने के लिए माफी चाहूंगा। मैं जेट सेट हूँ और ये है मेरी वाइफ अपर क्रस्ट। हम आपको उस पार कैफे से देख रहे थे और पूछना चाह रहे थे कि आपने ये खूबसूरत हैट कहाँ से ली है, बताइए। ये पुरानी हैट, ये तो बस मैंने। रैरिटी। हे रैरिटी। ये मैं हूँ। हेre's your turnip truck। हम पिछले साल बीहो डाउन के दौरान मिले थे पोनीविल में। हाँ बिल्कुल। कैसे हैं आप? ठीक, बहुत ठीक। आप पोनीविल से हैं? वेल हाँ, लेकिन हाँ बिल्कुल, ये वहाँ की बहुत ही मशहूर ड्रेस मेकर हैं। इनके सर पर जो ये खूबसूरत हैट है वो भी शायद इन्हीं की खुद की बनाई हुई है। मुझे लगा कि ये कहीं बाहर की है। मैंने कहा था ना ये तुम्हें यहाँ कैंटरलॉट में नहीं मिलने वाली डियर। हाँ। वो दिखने में तो काफी भले लग रहे थे। बाहर की लग रही थी, कैंटरलॉट में नहीं मिलने वाली। मैं बताती हूँ कैंटरलॉट के लायक क्या है। मुझे अभी इसी वक्त काम पर लग जाना चाहिए। ये नया डिजाइन बहुत ही एम्बिशियस है और मैंने टॉयलेट को भी बता दिया है कि मैं उसकी बर्थडे पार्टी के लिए कुछ शानदार बनाने वाली हूँ। फैंसी पैंट्स। मेरे ख्याल से किसी से मिलने का ये अच्छा तरीका है। ओह गुडनेस, मैं माफी चाहती हूँ। मैंने आपको देखा नहीं। मेरे पास इतने सारे बैग्स थे और मैं जल्दी जल्दी कासल में अपनी स्वीट में पहुँचना चाहती थी। तुम कासल में ठहरी हुई हो? हाँ, प्रिंसेस ने मुझे अपने साथ स्वीट में रुकने के लिए इनवाइट किया। तुम प्रिंसेस को जानती हो? महंगे शौक रखने वाली एक पोनी। ओह, ये सब मेरी दोस्त के लिए है। कुछ ही दिनों में उसका बर्थडे है। एक बार फिर से आपसे यूं टकराने के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं। एक पोनी जो प्रिंसेस के बुलाने पर कासल में आई है, उससे टकराना खुशकिस्मती की बात है। सुनो, मेरे पास आज दोपहर के वंडरबॉल्स डर्बी के वीआईपी पासेस हैं। क्या आप वहाँ शामिल होकर मुझे और मेरे कुछ दोस्तों को इज्जत बख्शेंगी? मैं? हाँ बिल्कुल माय डियर। मैं ठीक है। मैं आपका वहाँ इंतजार करूंगा। क्या नाम? रैरिटी। रैरिटी। प्रो, वीआईपी बॉक्स से डर्बी देखने का मौका मिलना जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। कौन? अगर डर्बी में गई तो मेरे पास ट्वाइलाइट की ड्रेस बनाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचेगा। प्रो, फैंसी पैंट्स कैंटरलॉट की सबसे मशहूर हस्तियों में से एक है। अगर उसे मैं पसंद आई तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। कौन? माना ट्वाइलाइट की पार्टी डर्बी जितनी शानदार तो नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी ड्रेस पूरा मन लगाकर तैयार ना करूं। मेरी मेहनत की कद्र मेरी पोनीविल की दोस्तों से ज्यादा किसी को नहीं होगी। उन्हें निराश करके मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ओपल, मैं जा रही हूँ वंडरबॉल्स डर्बी में फैंसी पैंट्स की मेहमान बनकर। माफ कीजिएगा, एक्सक्यूज मी।
रैरिटी, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी खुशी की बात है कि तुम यहाँ आ सके। एवरीबॉडी, ये है रैरिटी। ये कैंटरलॉट कासल में ठहरी हुई हैं। ये तो बड़ा अजीब सा है। फिलीज एंड जेंटल कॉट्स, वंडरबॉल्स डर्बी में आपका स्वागत है। खिलाड़ियों अपनी अपनी जगह ले ले क्योंकि रेस बस शुरू ही होने वाली है। मैं रेड फायर के लिए चीयर करूंगा। ग्रैंड प्राइज तो उसे ही मिलेगा। मुझे नहीं लगता फ्लीट फुट के आगे वो टिक पाएगा। और विजेता है फ्लीट फुट। शाबाश रैरिटी, तुम्हें कैसे पता चला कि फ्लीट फुट ही रेस जीतेगी, बताओगी? रेनबो डैश सारा वक्त उसी की बातें करती रहती है। फ्लीट फुट साइज में भले ही छोटा हो पर उसकी स्पीड तेज है। और ये रेनबो डैश कौन है? वो वंडरबोल्ट्स की ट्रेनर है। बेशक ये कैंटरलॉट कासल में रहती हैं और ये उस पेगासस को भी जानती हैं जो वंडरबोल्ट्स को ट्रेन करती है। मैंने कहा था ना कि ये कोई बहुत ही खास पोनी है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। 3 चीयर्स इन स्वादिष्ट टार्ट्स के लिए और 3 चीयर्स मेरी नई फेवरेट पार्टी गेस्ट के लिए। और फिर मैंने कहा प्लीज कोई हैट नहीं है डार्लिंग, ये तो कोई तबाही है जो तुम्हारे सर पर आकर बैठ गई है। ओह, तुम लाजवाब हो रैरिटी, बिल्कुल लाजवाब। तुम्हें आज शाम मेरी आर्ट गैलरी ओपनिंग में जरूर आना चाहिए। ओह, मैं जरूर आना चाहूंगी, लेकिन और कल सुबह मेरी चैरिटी ऑक्शन के बारे में मत भूल जाना। ये बहुत ही मजेदार होगा। लेकिन और हाँ, कल रात मेरी डिनर पार्टी में मैंने तुम्हारे लिए एक सीट बुक कर दी है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा वाकई, पर दरअसल मुझे एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करना है और ओह, लेकिन रैरिटी, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं गैलरी बंद कर दूंगी। मेरा ऑक्शन तो चैरिटी के लिए है डियर, चैरिटी के लिए। और तुम नहीं आई तो मेरी डिनर पार्टी बेकार हो जाएगी, बिल्कुल बेकार। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। ओह, ये हुई ना बात। अच्छी बाल बात बचे। लगता है हमें यहाँ कुछ और दिन ठहरना होगा ओपल। ऐसा लग रहा है फैंसी पैंट से टकराना मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। बेशक ट्वाइलाइट की ड्रेस को वक्त पर तैयार करना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम है, पर मैं कैंटरलॉट के खास लोगों के इनविटेशंस ठुकराकर उन्हें नाराज नहीं कर सकती, है ना? मैं हूँ सबसे प्यारी वो पोनी जो सबसे तेज हो, और हूँ मैं ऐसी पोनी बनना चाहिए मुझसे सबको। मैं ही हूँ जिसकी बातों में सबसे ज्यादा दम हो, और हूँ मैं ऐसी पोनी बनना चाहिए मुझसे सबको। हूँ मैं इस जगह की सबसे मशहूर पोनी, आगे बढ़ूं मुझे माने ये हाई सोसाइटी। मैं हूँ यहाँ सबसे बेस्ट शो की, मैं हूँ स्टार। हाँ, मैं हूँ वो पोनी यहाँ सबको जिससे है प्यार। देखो यहाँ कैसे सब मेरा कहना माने, हामी भरूं मैं यहाँ सब बस यही चाहे, क्योंकि मैं ही हूँ खास ना कोई मामूली पोनी है। इस जगह पे कोई मुझसे बेहतर नहीं। जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ मिलता है मुझको प्यार। सब बन जाए मेरे दोस्त मेरे यार, क्योंकि मैं ही हूँ खास मुझसा ना कोई यहाँ। हाँ, मुझसा सब बन जाए तो बेहतर हो जाए ये जहाँ। क्योंकि मैं ही हूँ खास मुझसा ना कोई यहाँ। मुझसा सब बन जाए तो बेहतर हो जाए ये जहाँ। उम्मीद है मैं कुछ भूली नहीं। जल्दी जल्दी।
हमें अब चलना चाहिए। मुझे जल्दी से पोनीविल पहुंचकर ट्वाइलाइट की ड्रेस खत्म करनी है। मेरे लिए? डियरेस्ट रैरिटी, हम आपको इनवाइट करते हैं एक पार्टी में कल दोपहर कैंटलॉट गार्डन में। योर्स जेट सेट और अपर क्रस्ट। कैंटलॉट गार्डन पार्टी गैलोपिंग गैला के नजदीक, जो कि कैंटलॉट की सबसे खास इवेंट है। पर अगर मैं वहाँ गई तो मैं ट्वाइलाइट का बर्थडे मिस कर दूंगी। पर अगर मैं नहीं गई तो कैंटलॉट में मेरी जो एक खास पोनी होने की पहचान है वो मिट्टी में मिल जाएगी। हो सकता है मुझे किसी हाई सोसाइटी इवेंट में जाने का दोबारा मौका ना मिले। दोस्त का बर्थडे, खास पोनी, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डियर ट्वाइलाइट, मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि मैं कल तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगी क्योंकि बेचारी ओपल बहुत ही बीमार है और वो किसी भी तरह से पोनीविल तक लंबा सफर नहीं तय कर पाएगी। मुझे उम्मीद है तुम मेरी परेशानी समझोगी। तुम्हारी दोस्त रैरिटी। तो क्या आप ये चाहती हैं कि मैं इन्हें यहीं पर रख दूं? नहीं, पर मुझे इन्हें अनपैक करने में तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? बहुत ज्यादा हो गया? सही कहा, बिल्कुल ठीक। गार्डन पार्टी, मैं आ रही हूँ। सरप्राइज! तुम हमें देखकर गिर क्यों गई? हाय रैरिटी, तुम यहाँ क्या, कैसे? जरा देखो इसे, हमें देखकर इतनी खुश है कि ज़बान ही अटक गई। मेरे कहने का मतलब था, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? जब मुझे तुम्हारा लेटर मिला कि तुम कैंटलॉट में फंस गई हो, तो मैंने पिंकी पाई से पूछा कि क्या हम मेरी पार्टी को कैंटलॉट ले जा सकते हैं ताकि तुम इसे मिस ना करो। बलून्स को पैक करना बहुत ही आसान है। वाह, पहले तुमने मुझे कैंटलॉट कैसल में रहने के लिए स्वीट दिलवाया और अब ये सब। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। कैसा रहेगा अगर तुम हमें बताओ कि तुम इस फैंसी ड्रेस में क्या कर रही हो? मैं जब भी ओपल बीमार महसूस कर रही होती है, मैं कुछ अच्छा ही पहनती हूँ। उसे अच्छा लगता है। ओह बेचारी ओपल, कहाँ है वो बीमार बच्ची? वो जरा एक मिनट रुको। हाँ? मुझे इसके लिए माफ कर देना। वो अंदर बेड पे आराम कर रही है। बेचारी, इसकी हालत तो बहुत ही खराब है। क्या यही मेरी ड्रेस है? हाँ, ये बहुत ही नॉर्मल है, काफी प्रैक्टिकल, बिल्कुल मेरी तरह। ये तो मेरी बर्थडे पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ये सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। जब मैंने प्रिंसेस को बताया कि मैं अपनी बर्थडे पार्टी कैंटलॉट में मनाने वाली हूँ, उन्होंने कहा कैंटलॉट कैसल का बॉलरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो फैंसी पैंट्स है ना? फैंसी पैंट्स? कहाँ? मेरा मतलब तुम्हें इतनी सब तैयारियां करने का वक्त कहाँ से मिला? ओह, मैं कभी भी अपनी पार्टी कैरन साथ किए बिना नहीं निकलती। मैंने सोचा था कि मैं अपना बर्थडे बाहर मनाऊंगी, पर आज कैसल के गार्डन में कोई दूसरी पार्टी चल रही है। Let's party! मैं कुछ देर के लिए वहाँ तो जा ही सकती हूँ। मैं आ गई। डार्लिंग, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। रैरिटी, कितना अच्छा हुआ जो तुम आ गई। ओह, मैं इसे कैसे मिस कर सकती हूँ? मैं पूछना चाहूंगा, ये तुमने कौन सा सेंट लगाया है? इसकी खुशबू तो बिल्कुल केक जैसी है।
हाँ, मैं बाहर निकलने से पहले अपने कानों के पीछे जरा सी फ्रॉस्टिंग लगा देती हूँ ताकि केक की खुशबू आ सके। वैसे ये मुझे पसंद है। केक की बातें सुन के मुझे बहुत भूख लगी है। मैं जरा जाकर देखती हूँ वहाँ खाने की टेबल पर क्या है। प्लीज एक्सक्यूज मी। मैं कहना चाहूँगा हाँ, कि बिल्कुल तुम सही। बहुत ही फैशनेबल लग रही हो। बेशक मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बहुत अच्छा है। शायद मैंने अपनी स्वीट के बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया। मुझे जाकर ओपल को देखना चाहिए। क्या प्रिंसेस सेलेस्टिया है वो? मुझे जरा वॉशरूम जाना है। क्या किसी पोनी को और शरबत चाहिए? मुझे जाकर वो करना है। तुम्हें पता है ना वो क्या है? ये हथौड़ा किस लिए है? कौन सा हथौड़ा? जो तुम्हारे मुंह में है। ओह, ये हथौड़ा। मैं वो बात ये है कि मैं क्या तुम गार्डन वाली पार्टी में थी? मैं रेरिटी, मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ। ट्वाइलाइट, रुको मैं सब बताती हूँ। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी अच्छी बिजनेस पोनी हो। तुम्हें समझना होगा कि मैं वो सारी पोनी बहुत ही रईस दिख रही हैं। और क्योंकि ग्रैंड गैलपिंग गैला आने ही वाला है तो उनमें से कुछ को अपनी ड्रेसेस खरीदने के लिए राशि कर सकती हो। वेरी स्मार्ट। क्या? हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें बुरा लगे, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। बस यही एक वजह थी और कोई बात नहीं थी। ओह वेल, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। तुम्हें वहाँ जाकर उनसे घुलना मिलना चाहिए। ट्वाइलाइट, तुम सच में इस दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि तुम समझोगी नहीं। क्या नहीं समझूंगी? कुछ नहीं, बाद में मिलती हूँ। हे, रुको, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हम तुम्हारे साथ आए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो दोस्तों, उन्हें दिखाते हैं पोनीविल स्टाइल में पार्टी कैसे करते हैं। ओह नहीं। तुम सब लोग गार्डनिंग क्यों नहीं करते? ये गार्डन पार्टी है ना? यकीन नहीं होता उस पोनी ने क्या पहना है। ये तो बहुत ही सादा है। हाँ, माफ कीजिएगा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने ये ड्रेस कहाँ से ली है? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। पोनीविल की एक बहुत ही करीबी दोस्त ने मेरे लिए ये बनाई है। पोनीविल? क्या सच में? हाँ बिल्कुल, उसका नाम है। फैंस, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ वो चीज जो कमरे के उस तरफ है। चलो ना मेरे बस साथ। 1 मिनट में डियर। पोनीविल से आई एक प्यारी पोनी मुझे बताने वाली है कि ये खूबसूरत ड्रेस किसने तैयार की है। वो ड्रेस? चलो भी, किसे परवाह है, ये तो बस एक साधारण सी इतनी भी अच्छी मत बनो। तुम्हारी बनाई ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है। हम सबको ऐसा लगता है। तुम इन पोनीज को जानती हो? हाँ, मैं उन्हें जानती हूँ। माना ये तुम कैंडल और पोनीज की तरह नहीं है, पर ये मेरी दोस्त हैं और बेशक ये मेरे लिए सबसे खास पोनीज हैं और हमेशा रहेंगी भी। खास पोनी? ये गंवार? ओह, इतना भी मत हंसाओ। पर मैं कहना चाहूँगा ये बहुत ही आकर्षक गंवार है। और मुझे लगता है जो ड्रेस आपने बनाई है वो कमाल की है। मुझे यकीन है कि कैंडलऑट की हर पोनी ऐसी ही ड्रेस बनाती होगी।
मैं अपना ऑर्डर अभी देना चाहती हूँ। मुझे लगता है तुम्हें 2 लेनी चाहिए। हाँ, तो फिर तुम मुझे अपनी दोस्तों से क्यों नहीं मिलवाती हो? खुशी से। डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, मैं आपको बताना चाहूंगी उस जरूरी सबक के बारे में जो मैंने यहाँ सीखा है। मैं जरूर जानना चाहूंगी। मैंने सीखा है कि जिंदगी में आप चाहे जहाँ भी जाएं, ये कभी मत भूलें कि आप जो भी हैं वो अपने घर और दोस्तों की वजह से हैं, और आपको हमेशा इस बात पर गर्व होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ये सबक बहुत ही कीमती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ कि प्लीज थोड़ी जल्दी कर दीजिए? ओह नहीं!